हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बी टू बी एंड बी टू सी मॉडल ऑफ मार्केटिंग। एक्चुअली जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उसका नाम है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग और उसके अंदर एक बड़ा मेजर चंक है जो कि आपको ये बताने की कोशिश करता है कि बी टू बी और बी टू सी मॉडल क्या हैं। बट क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केटिंग की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में हर चीज़ कुछ ही दिन की मेहमान होती है। एक फैड की तरह होता है, एक फैशन की तरह होता है, एक ट्रेंड की तरह होता है। धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं। तो क्या चीज़ें इसके अंदर इवॉल्व हुई हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। हम बी टू बी और बी टू सी मॉडल के बारे में बात करेंगे, मार्केटिंग के बारे में। सीधा सीधा ये मार्केटिंग से जुड़ता है, बट मीडिया के अंदर हम इसको किस तरह से लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि आखिर क्या चीज़ें नई जुड़ गई हैं और साथ में जो पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा था उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे स्वॉट एनालिसिस किसी भी ब्रांड के लिए ज़रूरी है और उससे कैसे जुड़ता है बी टू बी और बी टू सी मॉडल और बाकी के दो मॉडल्स। ठीक है, तो फिर तैयार हो? ठीक है, अगर इसके बाद कोई क्वेश्चन रह जाता है तो फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं akashdhariwaldeep@gmail.com पर। अगर कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को। लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है द मार्केटिंग मिक्स। द मार्केट मिक्स भी कहा जाता है और मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहा करती है वो होती है द मार्केटिंग मिक्स। आप लोगों को बता दूं कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा स्वॉट एनालिसिस, उसके अंदर आप लोगों को ये भी पता चलता है कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसे खुलती हैं एक नए मीडिया की तरफ जाने के बाद। और वो कैसे पता चलता है? द मार्केटिंग मिक्स के ज़रिए वो रास्ते खुलते हैं कि आपको बताया जाता है कि करीब 4 चीज़ें होती हैं जिनको कि आप सॉर्ट कर लें तो उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि आपको कौन सा मॉडल फॉलो करना है, बी टू बी टू सी या दो और मॉडल जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। तो नील बॉर्डन ने 1953 में इंट्रोड्यूस किया था मार्केटिंग मिक्स। ये नाम पहली बार जब आया था 1953 में आया था। एन एक्सटेंशन ऑफ द वर्क डन बाय वन ऑफ हिज एसोसिएट्स जेम्स कलिटन इन 1948, यानी कि 1948 में काम शुरू हो गया था और 1953 के अंदर इसका नामकरण कर दिया गया। तो इनको इसका श्रेय मिलता है। हिस्टोरिकल थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको दे दूँ। उसके बाद मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना और एंड तक हम इसको रिवाइज करते रहेंगे। अ मिक्सचर ऑफ सेवरल आइडियाज एंड प्लान्स फॉलोड बाय अ मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव विच इज़ यू। क्योंकि आप लोग इसको पढ़ रहे हैं, कोई कंपनी खोल के बैठा है, उसको ऐड करनी है, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है इन्फॉर्मेशन, पर उसको कहीं पर अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। अप्लाई मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव को करनी है। टू प्रमोट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ब्रांड इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। सिंपल। ठीक है, आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि आप कहें कि एस सबसे इंपॉर्टेंट है, एस सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब भी बात करेंगे अगले लेक्चर्स में आने वाले में कि ये सब क्या होता है। एस तो समझते होंगे कि कैसे अपनी सर्च इंजन के हिसाब से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, उसके बारे में तो जानते हैं ना, थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा बाद में। पर आपको ये समझ में आना चाहिए, पहले सबसे पहली चीज़ जो समझ में आनी चाहिए वो ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, several concepts and ideas combined together to formulate final strategies helpful in making a brand popular amongst the masses form marketing mix। एक ब्रांड को पॉपुलर बनाने के लिए क्या आपको ज़रूरत है, वो मार्केटिंग मिक्स होता है। ठीक है, इसको धीरे धीरे और आगे एक्सप्लेन करेंगे क्या होते हैं मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स, मतलब कि पैरामीटर क्या है, कैसे पता लगेगा कि इन चीज़ों को हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। मार्केटिंग मिक्स 4 चीज़ों को लेके बनता है। ठीक है, पहली चीज़ उसमें से है प्रोडक्ट। 4 पीस कहे जाते हैं इसमें। आपने 4 पीस के बारे में सुना होगा, मैं आपको आज एक्सप्लेन कर देता हूँ 4 पीस क्या है और इसको याद रखना। नहीं याद रहेगा तो वापस लेक्चर आकर देख लेना। ठीक है, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द एंड यूजर्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, किसी कंपनी ने बिस्किट बनाया, किसके लिए बनाया? कंज्यूमर के लिए बनाया, तो वो क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, टेंजिबल प्रोडक्ट एंड इनटेंजिबल प्रोडक्ट। सिंपल है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो कि फिजिकल प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो कि फिजिकल प्रोडक्ट्स होंगे, बिस्किट का पैकेट लगा लीजिए, एक साइकिल ले लीजिए, एक टायर लगा लीजिए। कुछ होंगे इनटेंजिबल, यानी कि सर्विसेज। जोमेटो आपको खाना ज़रूर देता है बट खाना वो नहीं बनाता है, खाना कोई और बनाता है, प्रोडक्ट किसी और का है, बट वो आपको सिर्फ सर्विस दे रहा है। क्या? डिलीवरी सर्विस। तो इस तरह से इस चीज़ को समझें कि कुछ चीज़ें होती हैं टेंजिबल होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं इनटेंजिबल होती हैं। ठीक है,
An individual can see, touch and feel tangible products as compared to intangible products. Simple. जिस चीज़ को आप छू सकते हैं वो चीज़ आपकी tangible हो गई, और जिस चीज़ को आप छू नहीं सकते हैं वो intangible हो गई, कंपैरिजन अगर करें तो. A product in a marketplace is something which a seller sells to the buyers in exchange of money. आप कहेंगे हर चीज़ ही प्रोडक्ट हो जाती है. एक पेड़ प्रोडक्ट हो सकता है, एक पत्ता प्रोडक्ट हो सकता है. क्लियर किया गया है. क्लियर क्या किया गया है कि आपको इन एक्सचेंज ऑफ मनी जो आप चीज़ दे रहे हैं वो है प्रोडक्ट. ऐसी हर चीज़ उठा के प्रोडक्ट नहीं हो जाती है. ठीक है, आप तो पानी भी बेच रहे हैं. ठीक है, एक रूल होता है, एक रूल होता है. आप कहेंगे कि सरकारों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बट एक रूल होता है. देखिए किस तरह से एक आम इंसान के आसपास कंपनी जो है वो जाल बिछाती हैं कि एक चीज़ है जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करती है. क्या चीज़? पानी. ठीक है, आप लोगों को ये बताया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ऐसे ही ये जो आम पानी होता है ये पानी थोड़ी है, ये कोई साफ़ पानी नहीं होता. आपको मिनरल वाटर पीना चाहिए क्योंकि उसके अंदर मिनरल ज़्यादा होते हैं. अरे मिनरल कहीं बाहर से थोड़ा ना डाल रहे हो तुम उसके अंदर, है ना. पानी के अंदर कोई मिनरल एक्स्ट्रा ऐड नहीं किए जा रहे हैं, फिर भी उसको मिनरल वाटर कहा जाता है और आपको बेचा जाता है कि ये साफ़ पानी है. एंड ऑब्वियसली यू वांट टू ड्रिंक साफ़ पानी. वाई वुड यू ड्रिंक अ पानी फ्रॉम अ नदी सीधा सीधा, है ना. आप सीधा सीधा नदी से थोड़ा ना पानी पी लेंगे, नहीं होता है ना ऐसा. आप पॉन्ड से जाके सीधा पानी नहीं पी लेते. क्यों? क्योंकि हमें बताया गया कि साफ़ पानी पीना, एंड विच इज़ गुड ऑल्सो. पहले आपको मालूम है ना कि समंदर इतना बड़ा है पर उसका पानी पिया नहीं जा सकता है ना. वहीं नदी नालियों का पानी जो है, नालियाँ मतलब कि हमारे घरों के पास वाली जो नालियाँ होती हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. नदे नाले जो बड़े बड़े नदियाँ जो नाले होते हैं बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ की बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ. तो किस तरह से वो ही पानी थोड़े से चेंजेस करके प्योरीफाई करके आपको बेच दिया जाता है, जो कि नेचुरली एग्जिस्टिंग चीज़ है, उसको भी प्रोडक्ट बनाकर बेचा जा रहा है. जब तक वो बिका नहीं है तब तक वो रिसोर्स है, जब वो बिक गया तो वो प्रोडक्ट है. गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पी की तरफ. द प्राइस. प्राइस शुड बी टोल्ड ड्यूरिंग मार्केटिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर प्राइस नहीं बताएंगे लोग कहेंगे यार प्राइस तो बताओ हमें. आपने देखा होगा कंपनीज जो होती है ना जो बड़ी क्लासी दिखाती हैं अपने आप को, वो कभी भी प्राइस नहीं बताती. अपनी वेबसाइट पर भी सीधे सीधे प्राइस नहीं बताती हैं, पर वो लोगों को पे करते हैं, ब्लॉगर्स को पे करते हैं कि आप अपनी वीडियो के दौरान या फिर अपने ब्लॉग के दौरान आप प्राइस के बारे में जिक्र करें. वरना पता कैसे चलेगा लोगों को प्राइस? कौन जाता है, कोई किसी ने गाड़ी खरीदनी हो, ठीक है, कौन जाता है एक सीधा शोरूम के अंदर, कौन चला जाता है कि हमें इसका प्राइस बताइए. पहले प्राइस देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ हमारे रेंज में आती हैं. ये कैसे पता चलता है? थ्रू ब्लॉग्स, थ्रू यूट्यूब वीडियोज़, थ्रू एवरीथिंग अवेलेबल ऑनलाइन. ठीक है, और प्राइस होता क्या है? इट इज़ नॉट द वर्थ बट द मनी इट कैन बी एक्सचेंज फॉर. ठीक है, कि भाई आपकी जो मनी है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये उसका वर्थ नहीं है. जैसे कि आप कोई भी चीज़ लेते हैं, आईफोन लेते हैं, ठीक है, एक आईफोन लेते हैं तो आईफोन 1.5 लाख का भी आता है, ठीक है, 50,000 का भी आता है, 25,000 का भी आता है. तो ये जब प्राइसेस आते हैं तो क्या ये इसकी वर्थ है? नो, इट इज़ द मनी इट इज़ नीड्स टू बी एक्सचेंज फॉर. एक आईफोन को बनाने की कीमत 25,000 हो सकती है पर वो बिकता कितने में है? 1.5 लाख में. फॉर एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ. ठीक है, तो आप समझते हैं कि वर्थ और प्राइस में क्या 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 फ़र्क है. तो ये मेरा एक पॉइंट है कि प्राइस नीड्स टू बी टोल्ड. बट अगर आप सीधे से प्राइस बता देंगे ना तो हार्ड सेलिंग हो जाएगी कि खरीद दो, इतना सस्ता खरीद दो. जैसे टाटा नैनो के साथ हुआ था ना. टाटा नैनो क्या था? लख टकिया कार. लोग कहते हैं कि 1 लाख रुपए कार है, सब खरीदेंगे. खरीद लो भैया. उतनी नहीं बिकी. क्यों? क्योंकि सस्ती गाड़ी थी. इंडिया के अंदर लोग कहते हैं कि भैया हमें ये मत कहो कि तुम्हारी गाड़ी सस्ती है, हमें ये बताओ कि बहुत बढ़िया गाड़ी है सिर्फ 1 लाख रुपए में, तब खरीद लेंगे. 1 लाख रुपए की गाड़ी आप प्राइस बता के ना कई बार नुकसान भी हो जाता है. पर उन्होंने ओवर ही कर दिया इसको, मार्केटिंग को ओवर ही कर दिया कि 1 लाख की है, 1 लाख की है, 1 लाख की है. सब स्टैंडर्ड गाड़ी बन गई. कोई खरीदना ही नहीं चाहता था इसको. जिन्होंने खरीदा उनका मजाक बन जाता था. क्योंकि सेम टाइम पर टाटा ने ही कुछ ऐसे गुड्स कैरियर बना दिए थे जिसको छोटा हाथी कहा जाता था. लोगों ने कहा अरे ये तो बिल्कुल छोटा हाथी की पीछे बॉडी लगा दी है, ये तो सेम गाड़ी. कितनी कितनी जिल्लत झेलनी पड़ती होगी उन लोगों को, इनके पास गाड़ी होगी. और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है. ये मार्केट स्टडी है, ये मार्केट के एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ताकि कल को जब आप किसी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो तो आप भी अपने आप को टाटा नैनो ना बताएं, अपने आप को मर्सिडीज बताएं, अपने आप को आप BMW बताएं, ऑडी बताएं. तो ये मेरा एक पॉइंट है कि प्राइस जब आप बता रहे हो तो बी वेरी कॉशियस, बी वेरी वेरी कॉशियस कि आप जब प्राइस बताएं
तो ये ध्यान में रहे कि प्राइस से लोग आपको जज ना करें, एंड पीपल विल बी जजमेंटल ऑलवेज। आप 10 लाख की गाड़ी का प्राइस बताएंगे तो कहेंगे अच्छा 10 लाख में तो वो वाली गाड़ियाँ मिल रही हैं, वो अच्छी, आपको जज करेंगे, कहेंगे आपकी बेकार है। पर आपको बड़ा ही स्ट्रैटेजिकली, अगेन माई पॉइंट, स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन प्लेस। ये बड़ा घुमाऊ पॉइंट है, इसको थोड़ा समझना, ध्यान से समझना। प्लेस रेफर्स टू द लोकेशन वेयर द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। ये ऑनलाइन मिल रहा है कि रियल लाइफ में आपको दुकान पे जाके लेना पड़ेगा। आजकल क्या सीन है कि आप घर बैठे बैठे ऑर्डर कर दो जी। अमेजोन क्या कहता है कि आप अपनी दुकान, कि आपकी ही दुकान है जी, आप फ़ोन पे अपने डाल लो, ऐप डाल लो और भाई कमाल हो जाएगा। क्या कमाल हो जाएगा? प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करना है जी, साहब सीधा आपके घर आ जाएगा। यही काम पहले कुछ जानकार जनरल स्टोर्स भी कर देते थे कि वो फ़ोन किया कि हाँ भैया ये इतना महीने का राशन भिजवा दो, वो भिजवा देते थे, कैश उठा लेते थे। बट अब लोगों को डिजिटल की आदत पड़ गई है। लोग कहते हैं कि हमें अगर 150 रुपये 200 रुपये अगर डिलीवरी चार्ज देने पड़ते हैं दे देंगे हम, क्योंकि पीपल आर विलिंग टू पे। Buyers can purchase products either from physical markets or from virtual markets. Exactly my point. कि आप वर्चुअल मार्केट से खरीदना चाहते हैं या फिजिकल मार्केट से खरीदना चाहते हैं। नो, फिजिकल मार्केट हैज़ अ लिमिटेशन। फिजिकल मार्केट एक स्टोर के अंदर होगी, ठीक है। आपको कुछ भी खरीदना है, किसी कंपनी पूमा का खरीदना है, नाइकी का खरीदना है, किसी भी चीज़ का खरीदना है, उसका एक स्टोर होगा। स्टोर के अंदर लिमिटेड स्टॉक्स होंगे, लिमिटेड वैरायटी होगी। पर आप इन्हीं की ऐप्स पर चले जाएं, जो सामान ये बनाते हैं सब कुछ मिल जाएगा आपको ऑनलाइन। इफ़ यू आर विलिंग टू पे देन यू कैन ऑलवेज बाय स्टफ ऑनलाइन। वर्चुअल जो सेलिंग है और वर्चुअल जो बाइंग है, यही तो प्रेजेंट है। फ्यूचर मालूम नहीं क्या होगा, फ्यूचर मुझे नहीं मालूम क्या होगा, पर यही तो चल रहा है, यही तो होना है ना। इन अ फिजिकल मार्केट बायर्स एंड सेलर्स कैन फिजिकली मीट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, whereas in virtual market buyers and sellers meet through internet and sometimes they don't even meet। सिर्फ पैसे का आदान प्रदान हो जाता है। यू डोंट इवन नो कि सेलर कौन है। आपके हिसाब से अमेजोन से प्रोडक्ट आया, आपके हिसाब से फ्लिपकार्ट से आया, आपको नहीं मालूम है किस सेलर ने बेचा है। आपको मालूम है ना कि अमेजोन के सेलर्स होते हैं, फ्लिपकार्ट के सेलर्स होते हैं, जो कि इनके साथ टाइप करके रखते हैं। जब आप ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर किसी न किसी को भेज दिया जाता है कि आपके पास अवेलेबल है, आप इसको प्रोडक्ट को भेज दीजिए। वहाँ पर अमेजोन का सब ब्रांडिंग होगा, सब कुछ होगा और वो भेज दिया जाएगा। विच इज़ वेरी गुड मार्केटिंग, विच इज़ वेरी गुड वे ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट। क्योंकि अगर दुकान के पास इंसान नहीं पहुंच पा रहा है, बायर नहीं पहुंच पा रहा है, तो दुकान को उसके यहाँ पहुंचा दो, उसके फ़ोन तक पहुंचा दो, एक ऐप दे दो कि लो जी आप करो, आप खरीदो, क्या खरीदना आपको आप खरीदो, सब कुछ खरीदो जी। डिलीवरी चार्ज इतने से, और कई बार तो वही पैसे ऐड करके, डिलीवरी चार्ज ऐड करके आपको कहते हैं कि डिलीवरी फ्री, और आप कहते हो लो जी डिलीवरी फ्री है, थोड़ा महंगा मिल रहा है कोई बात नहीं पर ले लेंगे। क्योंकि ऐसा मार्केट बनाया गया है कि अब आपको महंगे सस्ते का फ़र्क कम पड़ता है। आप एक चीज़ फ्लिपकार्ट पर देखोगे, रेट देखोगे, अमेजोन पर जिस पर सस्ता आपको मिलेगा वो आप खरीद लोगे। आप रियल मार्केट में जाके चेक नहीं करोगे। अगर आप रियल मार्केट में जाके चेक करोगे तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि रियल मार्केट के अंदर सस्ता मिल जाएगा प्रोडक्ट आपको, पर नहीं, क्योंकि मार्केटिंग की गई है ना उसके आसपास। आपके मेरे जैसे लोगों ने मार्केटिंग कर रखी है कि नहीं, आपको सहूलियत ज़्यादा किस में होगी, वर्चुअल मार्केट में। तो अगेन अ विन विन सिचुएशन। जो इंसान अपने काउच पर बैठा हुआ है उसको घर बैठे उसका प्रोडक्ट मिल गया, और क्या चाहिए यार, कुछ नहीं। आई नो द आंसर इज कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। Promotion, very important. Promotion refers to the various strategies and ideas implemented by the marketeers to make the end users aware of the brand. लोगों को पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट है, आपका ब्रांड है, और इसको इस नाम से जाना जाता है, इसके ये ब्रांड कलर्स हैं, हम इस तरह की सर्विसेज देते हैं, हम इस तरह का प्रोडक्ट देते हैं। आपको पता होना चाहिए ताकि जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े हम आपके पास पहुंच सकें। आपको बस एक ऐप पे एक बटन दबाना है या फिर एक कॉल करना है। जस्ट डायल क्या करता है, सर्विसेज देता है। आप लैपटॉप के ऊपर जस्ट डायल खोलिए और उसके ऊपर नंबर दिए होते हैं, नंबर पे कॉल करेंगे, नंबर कभी नहीं मिलेगा। मोबाइल फ़ोन से डायल कीजिए, मिलेगा, क्योंकि वर्चुअल नंबर है वो, समझ रहे, रियल नंबर नहीं है किसी सेलर के। अब वर्चुअल नंबर है, वर्चुअल नंबर आप डायल करेंगे तब आपको मिलेगा। ये क्या है, ये क्या किया जा रहा है? आप लोगों को आदत डाली जा रही है कि हमारी मोबाइल ऐप से जाओ ना। आप क्यों ऐसे अभी तक लैपटॉप क्यों यूज़ कर रहे हो? आप समझ रहे हो? प्रमोशन, इसी को तो कहते हैं प्रमोशन, कि किसी भी प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए हम उसका रियल नंबर दे सकते हैं। क्या जस्ट डायल नहीं दे सकता है? नंबर दे सकता था, बट वो नहीं देगा, क्योंकि आप फिर उसकी साइट पर नहीं आएंगे ना दोबारा। आप जब उसकी साइट पर आएंगे
तो उनके पास रिकॉर्ड जाएगा आपको कि ये बंदा है जी, यहाँ यहाँ से आया था। और फिर जिनकी ऐड चलती है उसके ऊपर, उनको ये बताया जाएगा कि हमारे पास इतना आई बॉल्स आते हैं जी, इतना फुटफॉल है हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर, और जितना ज़्यादा फुटफॉल होगा, जितनी ज़्यादा आई बॉल्स होंगी, उतना ही ज़्यादा जस्ट डायल को फ़ायदा होगा। सिंपल है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी लोगों को क्या फ़ायदा होता है इसका? बाकी लोगों को फ़ायदा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सर्च करके लोग आप तक पहुँच सकते हैं, इसके ऊपर एड्स भी चलेंगे, सब कुछ होगा। एंड सिंपल थिंग्स हैं, ठीक है। ये आप लोग रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं। मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूँ कि लोग अपने आसपास सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये सब कुछ हमारा और आपका काम है कि कैसे इस बहती गंगा में हाथ धोएं और कैसे आगे एक नई ब्रांच अपने लिए बनाएं, ताकि हम लोग इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा कर सकें अपने क्लाइंट्स का और अपना, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। आप अपना फ़ायदा चाहते हैं, अपने लिए, बिजनेस के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर दूसरे के लिए, क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। प्रमोशन इंक्लूड्स वेरियस टेक्निक्स एम्प्लॉयड टू प्रमोट एंड मेक अ ब्रांड पॉपुलर अमंग्स द मासेस। पॉपुलर बीइंग द कीवर्ड, कि पॉपुलर बनाना बड़ा ज़रूरी है। बिस्किट कंपनियां बहुत हैं, बट ओरियो बड़ा पॉपुलर है। बिस्किट कंपनीज बहुत हैं, बट पार्ले इज पॉपुलर। नाउ व्हाई आर दे पॉपुलर? एक के साथ नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है और एक के साथ क्लास जुड़ी हुई है। अर्बन जो पब्लिक्स है, जो अर्बन कंज्यूमर है, वो कहता है मैं ओरियो खाऊंगा, कम से कम ओरियो खाऊंगा। क्यों? उनको सब स्टैंडर्ड लगते हैं बाकी सब। और ये कहाँ से आया? ये मार्केट से आया ना। मार्केट में एक स्ट्रैटेजी अपनाई गई, किस तरह से अपने आप को क्लास दिखाना है। सेम प्राइस के दोनों के बिस्किट के पैकेट आते हैं, फिर भी क्लास। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू विद योर ब्रांड। आई वांट यू टू प्रमोट योर ब्रांड लाइक ओरियो, लाइक BMW, नॉट लाइक पार्ले, नॉट लाइक टाटा नैनो। गाड़ी बहुत बढ़िया होगी नैनो, मैं कहता हूँ, पर प्रमोशन है ना। चलिए, ये हमारा हो गया 4 P's कंप्लीट कर लिया हमने मार्केटिंग मिक्स के। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि B2B B2C मॉडल क्या है, और इसके अलावा 2 और मॉडल जो आ गए हैं वो क्या है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। Business to consumer refers to the process of businesses selling products and services directly to consumers with no middle person। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सीधा सीधा कंपनी ने आपको प्रोडक्ट बेच दिया, बहुत ही बढ़िया ये मॉडल होता है। इसके अंदर चीज़ें आपको सस्ती पड़ जाती हैं, ठीक है। B2C is typically used to refer to online retailers who sell products and services to consumers through the internet। वेरी सिंपल अगेन, कि अमेजोन पे कुछ सेलर्स होते हैं, वो अपना सामान सेल करते हैं, सीधे आपके पास पहुंच जाता है, बस खत्म कहानी। ऑनलाइन B2C became a threat to traditional retailers who profited from adding a markup to the price। yes, MRPs के बारे में जानते होंगे आप लोग, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कुछ लोग MRP पर ही सामान बेचते हैं। आप मार्केट में जाइए, MRP पे सामान बेचते हैं, जबकि जो थोक का रेट होता है, होलसेल रेट होता है, वो अलग होता है। तो बाकी का जो प्राइस है वो कहाँ गया? बाकी का पैसा जो है वो कहाँ गया? बाकी का पैसा गया सेलर की जेब में, क्योंकि उसको भी तो प्रॉफिट कमाना है ना। और मार्जिन जो है उसको थोड़ा सा कम करके अगर आप उसको ऑनलाइन बेच देते हैं, तो लोग क्या कहेंगे? ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है ना। आप कहेंगे दोनों बातें बोल रहा है। दोनों ही चीज़ें होती हैं एक्चुअली। कुछ लोग अपना बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं, चीज़ें सस्ती बेचते हैं, पर धीरे धीरे उसका रेट बढ़ाते रहते हैं, तो उनको प्रॉफिट होता रहता है। कुछ लोग शुरुआत में ही कुछ लोग स्थापित होते हैं ऑलरेडी, वो अपना MRP पे बेचते हैं, तो उस तरह से चीज़ें आपको महंगी पड़ जाती हैं। तो उस तरह की बात मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है। ऑनलाइन B2C became a threat, ये पॉइंट हो चुका है। however companies like Amazon, eBay and Priceline have thrived, ultimately becoming industry disruptors। disruptive technologies, disruptive advertisement, disruptive marketing techniques कौन सी होती हैं? वो जो कि पुराने ट्रेडिशनली जो चला आ रहा है उसको हिला दें, उसकी जड़ें हिला दें और नया एक मॉडल स्थापित करें। तो B2C ने ये किया, अमेजॉन, eBay ने ये किया कि एक इंसान सामान सीधा सीधा बेच सकता है कंज्यूमर को। कितना कितना कुछ कट हो गया, कितना टैक्सेस कट हो जाते हैं, कितने मिडलमैन कट हो जाते हैं, जो कि अपना अपना मार्जिन लेना चाहते हैं। क्योंकि बिजनेस कोई क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। अब पैसे ही नहीं कमाएगा तो क्या करेगा, है ना। तो B2C मॉडल सिंपल है।
धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। Business to business is a transaction or business conducted between one business and another, such as wholesaler and retailer. क्या मतलब है इसका? कि एक होलसेलर जो है वो दूसरे इंसान को बेचने के लिए ही तो दे रहा है प्रोडक्ट, तो थोड़ा सस्ता दे रहा है कि मैं मेरा मार्जिन भी निकल जाए और तेरा भी निकल जाए। अब होलसेल जो रेट है वो भी फाइनल रेट नहीं है, उससे कम में भी लेकर आया होगा कोई होलसेलर जो है, वो भी तो कहीं से लेकर आया, उसको भी तो मार्जिन चाहिए, वही तो मार्जिन ले रहा है। B2B transactions tend to happen in the supply chain where one company will purchase raw materials from another to be used in the manufacturing process. ऐसे याद रख सकते हो आप कि B2B मॉडल जो है ये अक्सर रॉ प्रोडक्ट्स वाले जो होते हैं वो करते हैं। कि मान लीजिए एक फ़ोन के लिए आपको फ़ोन असेंबल करना है अपने पास, तो आपको रॉ प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा खरीदना पड़ेगा ना, और फ़ोन बना के आपने क्या करना है, खुद यूज़ कर सकते हो, यस कर सकते हो, पर अगर आपको बेचना है तो आपको B2C मॉडल करना है, पर पीछे से आपको B2B करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सस्ता पड़ जाएगा, यस, बट यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? B2B ट्रांजेक्शंस आर ऑल्सो कॉमन प्लेस फॉर ऑटो इंडस्ट्री कंपनीज। यस, ऑटो जो होता है, ऑटो मतलब कि ऑटो रिक्शा की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जब गाड़ी बनेगी तो उसके अंदर इंजन भी लगेगा, उसके अंदर शीशे भी लगेंगे, दरवाजे भी लगेंगे, और बहुत सारे स्टीरियो डेक भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। जब ये सब लग रहा है तो ये एक ही कंपनी नहीं बना रही है, वो असेंबल कर रही है। बाकी सब चीज़ें जहाँ से ली जा रही हैं उसको B2B मॉडल कहा जाता है, कि बिजनेस टू बिजनेस। एज वेल एज प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, हाउस कीपिंग एंड इंडस्ट्रियल क्लीनअप कंपनीज। ठीक है, तो किस किस जगह पर आता है वो एग्जाम्पल के साथ हमने समझ लिया B2B मॉडल कहाँ कहाँ जा रहा है। Meanwhile, business to consumer transactions are those made between company and individual customers. Very simple. ताकि आपको याद रहे ना B2C में क्या था, कि बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, यहाँ पे बिजनेस और बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, और बिजनेस कौन है, जिसको बेचना है सामान। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, टेक्स्ट थोड़ा छोटा है, थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना, थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ ताकि आप लोग पढ़ सकें इसको। C2B businesses allow individuals to sell goods and services to companies. एक इंडिविजुअल सेलर है, बिजनेसमैन है, छोटा सेलर है, ठीक है, ये बहुत बड़ा सेलर नहीं है, ये बहुत बड़ा कंपनी नहीं है, ये सेल करता है कंपनीज को। जैसे कि आपने देखा होगा कि जूट के बैग्स है ना, जूट की चारपाई, ये सब चीज़ें कौन बना रहा है, क्या कंपनी बना रही है, बहुत बड़ी कंपनी बना रही है? नहीं, लोकल सेलर्स हैं, वो कंपनी को बेचने की हमें हमारा मिल गया प्रॉफिट, अब आप अपना बेचिए इसको जितने में चाहें। आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन के ऊपर गोबर के उपले बिक रहे थे, चारपाई बिक रही थी, जूट के बैग्स बिक रहे हैं, बहुत महंगे महंगे बिकते हैं। आप जाकर लेकर आएँ इसको, कहीं से भी सस्ता मिल जाएगा आपको। इंडिया के अंदर तो बनते हैं ना सब चीज़ें, है ना, आप लेकर जाएंगे इसको, आपको सस्ता मिल जाएगा। पर नहीं, ये C2B बिजनेस का कमाल है। ठीक है, इन दिस ई-कॉमर्स मॉडल अ साइट माइट अलाउ कस्टमर्स टू पोस्ट द वर्क दे वांट टू बी completed and have businesses bid for the opportunity. Affiliate marketing services will also be considered C2B. Affiliate marketing किसी और दिन का टॉपिक है, इस पॉइंट को यहीं पर छोड़ देना, अगले टॉपिक्स के अंदर हम affiliate marketing को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, एलांस वो जो कि अपवर्क हो चुका है, was an early innovator in this model by helping businesses hire freelancers. जो freelancers हैं वो लोग अपना काम करना चाहते हैं, affiliate marketing करना चाहते हैं, कंपनीज़ के लिए मार्केटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस जो होते हैं उनके प्रोडक्ट्स के लिए बिडिंग होती है। ठीक है, उनके लिए बिडिंग होगी, और जो सबसे अच्छा प्राइस देगा उसको कंज्यूमर बेच देगा। कंज्यूमर जो है वो बिजनेसमैन को बेच देगा कि ये मेरे को अच्छे रेट मिल गया है मेरे हिसाब से, अब आप इसको बेच सकते हैं जितने बेचें। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, आगे से प्रोडक्ट जो होगा बिजनेस का होगा। ठीक है, द C2B ई-कॉमर्स मॉडल्स कॉम्पिटिटिव एज इज इन द प्राइसिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड द मार्जिन। जो मार्जिन मिलता है किसी इंसान का, मान लीजिए मेरा ही कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरा कोई प्रोडक्ट है और मैं उसको 25 रुपये मेरी लागत आती है, मैं उसको 150 रुपये में बेच रहा हूँ, मेरा तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं कहूँगा जी बस अपना तो हो गया। कंपनी कहेगी नहीं नहीं तुझे पता नहीं है, अभी देख मैं 1,500 का बेचूंगी इसको। कंपनी बोल रही है कि मैं 1,500 का बेचूंगी इसको। 1,500 का अगर लोग खरीदने लग जाते हैं तो कहेंगे वाह क्या बात है। ठीक है, अगर खरीदने लग जाते हैं तो कितनी कमाल की बात हो जाएगी। जब ये कमाल की बात होती है तो इसका मतलब सिंपल है कि C2B मॉडल जो है वो कामयाब हो रहा है। रिसेंट इंटरमीडिएट्स हैव क्रिएटिवली यूज दिस मॉडल टू कनेक्ट
कंपनीज टू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स। महामार्ट की एड्स देखते होंगे आप, कितने सारे पिंटोला पीनट बटर की ऐड देखते होंगे आप। ये सब जब ऐड देखते हैं आप तो आपको एहसास होना चाहिए कि C2B जो मॉडल है उसको फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये तो बहुत ही कमाल का मॉडल है और इसने तो क्रांति ला दी है। एक चीज़ के रीयूज़ को बहुत ही प्रमोट किया जा रहा है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रीसेल की जा सकती है। A C2C business, also called an online marketplace, connects consumers to exchange goods and services and typically make their money by charging transaction or listing fees. मेरे पास एक आईफोन है, मान लेते हैं मेरे पास एक आईफोन है, मैंने वो आईफोन यूज़ कर लिया है 1 साल, अब मुझे वो बेचना है। मैं अपना यूज़ उसका निकाल चुका हूँ, मेरी कीमत वसूल हो चुकी है, बट अब मुझे एक नया फ़ोन लेना है तो मैं उसको बेच रहा हूँ। मैं eBay पे डाल देता हूँ कि मैंने 1.5 लाख का एक फ़ोन ख़रीदा था, अब मैं उसे 1,25,000 में बेचना चाहता हूँ। लोग कहेंगे 1 साल में इतना, तो इससे ज़्यादा सस्ता बिकना चाहिए। कहेंगे 1 लाख में। मैं कहूँ नहीं नहीं नहीं, 1,5 में। लोग कहेंगे नहीं नहीं, 1 लाख में, 1,02,000। मैं कहूँगा डन, खरीद लो। ये कैसे पॉसिबल हुआ? कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल के थ्रू। पहले आपको आईफोन चाहिए था तो फ़ोन के पास जाना पड़ा, एप्पल के पास जाना पड़ता था आपको कि हमें दे दो। एप्पल के फ़ोन 1.5 लाख का ही खरीदना पड़ता था। बट ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर जो मॉडल आया, जो रीसेलिंग आई है कि यूज प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा हो गया। और ये जो बड़ा हुआ है, इसके बाद लोग कमाई भी कर पा रहे हैं। किसी इंसान ने मान लो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट खरीदा, मान लो मैंने एक फ़ोन खरीदा 25,000 का, मैंने 6 महीने यूज़ किया, उसके बाद मैंने उसे 26,000 में बेच दिया। ये तो बहुत ही मतलब कि मिनिमम सी बात कह दी मैंने, 26,000 का बेच दिया मैंने। 30,000 की लिस्टिंग करके 30,000 का बोला कि 30,000 का खरीद लो। लोग कहेंगे 30,000 का नहीं भाई, हम 25,000 कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, 26 का। वो लोग कहेंगे ठीक है 26,000 का दे दो मुझे। किसका फ़ायदा हुआ? तुम्हारा फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर जो मार्केट इस्टेब्लिश की गई है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इस इम्पोर्टेंस को हमें समझना चाहिए कि कैसे मार्केटिंग के अंदर नए नए मॉडल आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये मॉडल बस इतने ही मॉडल, दुनिया जहान के मॉडल पड़े हैं, पर ये 4 जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। इनको हमें समझ लेना है तो डिजिटल मार्केटिंग हम समझ जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन मार्केट के बारे में बात करें क्योंकि लगातार नेक्स्ट लेक्चर्स के बारे में भी और बात करेंगे, पर आज का टाइम यहीं पर ख़त्म होता है हमारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और पिछले लेक्चर भी देख लेना, वो इससे पहले देखना ज़रूरी है अगर एंड में आकर देख रहे हो तो। और थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच।